बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, शक एक ऐसी बीमारी है जिससे बहुत सी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। शक हकीकत में कुछ भी नहीं होता, एक हमारा अपना ख्याल होता है और उसको जिस तरफ ले जाएं। तो आज के वीडियो में भी दोस्तों आपके लिए एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं कि जब एक शौहर को अपनी बीवी पर शक होता है तो इसी शक की वजह से वो अपने कमरे के अंदर सीसीटीवी कैमरा नस्ब करवा देता है। जब उस शख्स ने अपनी बीवी के कमरे में कैमरा लगवाया तो आखिर उसने उस कैमरे में क्या देखा जिसने उसको सोचने पर मजबूर कर दिया। शौहर अपनी बीवी को गलत समझ रहा था, लेकिन जैसे ही सच्चाई सामने आई तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ। इस बारे में जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर मियाँ बीवी एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते हैं तो ऐसे लोगों का घर जन्नत बन जाता है। वहीं अगर मियाँ बीवी के बीच में भरोसा ना हो और वो एक दूसरे पर शक करते हो तो इससे घर जहन्नम बन जाता है और इस तरह से दोनों की जिंदगी खराब होने लगती है। इसलिए इस रिश्ते की मजबूती और घर को जन्नत बनाने के लिए जरूरी है कि मियाँ बीवी एक दूसरे पर मुकम्मल एतमाद करें और शक जैसी बीमारी से दूर रहें। इसलिए दोनों को ये सोचकर साथ रहना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आता है, कभी अच्छे दिन तो कभी बुरे दिन। जब इस बात का अहद कर लें कि हमने अच्छे और बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ देना है तो उन लोगों की जिंदगी बहुत खुशहाल गुजरती है। मगर आमतौर पर यह देखा जाता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे पर मामूली सी बातों की वजह से शक करने लगते हैं और इसी वजह से इस रिश्ते के अंदर दरार पैदा हो जाती है। घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और नौबत तलाक तक भी पहुंच जाती है। और इसी शक की वजह से कई बार तो ऐसा भी होता है कि किसी के जान जाने का भी खतरा होता है। शक की वजह से या तो शौहर अपनी बीवी को मार देता है या बीवी अपने शौहर को मरवा देती है। इसलिए याद रखिए, शक एक ऐसा जहर है जो आपकी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देता है। इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप हर बात की हर तरह से तसल्ली कर लें। जब तक किसी बात की मुकम्मल तहकीक न कर लें, सुनी सुनाई बात पर यकीन न करें या अपने जहन में पैदा होने वाले ख्यालात की वजह से कोई ऐसा कदम ना उठाएं कि कल को आपको पछतावे के सिवा हाथ कुछ ना आए। दोस्तों, आज का जो वाकया मैं इस वीडियो में शामिल करने जा रहा हूँ, ये वाकया भारतीय शहर लखनऊ का है। यहाँ पर एक मुश्ताक नामी शख्स अपनी बीवी और बूढ़ी माँ के साथ एक किराए के मकान में रहता था। किसी वजह से इसको अपनी बीवी पर शक हो गया था। उसे लगता था कि शायद उसकी बीवी उससे मोहब्बत नहीं करती है, बल्कि वो उसकी गैर मौजूदगी में किसी और के साथ मोहब्बत की पींगें बढ़ाती है, किसी के साथ फोन पे राब्ता रखती है। और उसे यहाँ तक शक हो चला था कि शायद उसकी गैर मौजूदगी में वो किसी दूसरे शख्स को अपने घर पर भी बुलाती है। अब वो इस सोच में पड़ गया कि इसका पता कैसे लगाया जाए, इसकी तहकीक कैसे की जाए। तो उसने एक सीसीटीवी कैमरा अपने कमरे में लगवा दिया ताकि उसकी गैर मौजूदगी में जो कुछ होता है वो उसको मुकम्मल तौर पर देख सके और तहकीक कर सके इस बात की कि जो उसका शक है क्या वाकई उसकी बीवी किसी गैर मर्द के साथ ताल्लुकात बना चुकी है या वो खुद अपने घर से बाहर किसी से मिलने जाती है। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि एक रात मुश्ताक अपने कमरे में बीवी के साथ लेटा हुआ था। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने महसूस किया कि उसकी बीवी उसके पास से उठकर बाहर की जानिब जा रही है, साथ में अपना मोबाइल फोन भी उठाकर ले गई है। ये देखकर मुश्ताक के होश उड़ गए और उसके शक में मजीद पुख्तगी आ गई कि वाकई अब ये किसी से राब्ता करने वाली है। और वो ये सोचने लगा कि आखिर आधी रात को मेरी बीवी कहाँ गई है या किसी से बात करने के लिए बाहर मोबाइल फोन लेकर गई है। इस बात की वजह से वो काफी बेचैन और परेशान और गुस्से में भी आ गया। वो अपनी बीवी के बारे में ये सब कुछ देखने के बाद पता नहीं क्या क्या सोचने लगा। 15-20 मिनट गुजरने के बाद उसकी बीवी चुपके से आई और दोबारा से बेड पर आकर लेट गई। मुश्ताक ने देखा कि उसकी बीवी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी और वो आकर चुपचाप सोने लगी। मुश्ताक कहता है कि पूरी रात इस बात की वजह से मुझे नींद नहीं आई। मेरे जहन में पलने वाला शक का कीड़ा मजीद परवान चढ़ गया और मुझे यकीन होने लगा था कि वाकई मेरी बीवी किसी गलत काम में मुलव्वस है। और मेरा ये शक अब यकीन में बदलने लगा था कि शायद वो किसी और से मोहब्बत करती है और यकीनन वो मोबाइल फोन लेकर जो बाहर गई थी तो उसको फोन ही किया होगा। मैंने उस वक्त तो कोई रिएक्शन न दिया और बीवी को इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया। अगली रात फिर मैंने ये फैसला किया कि आज की रात भी नहीं सोना और ये चेक करना है कि आखिर मेरी बीवी आज की रात क्या करती है।
अगली रात वो क्या देखता है कि उसकी बीवी उसी तरह से आधी रात को चुपके से मोबाइल फोन उठाकर बाहर चली जाती है। आज मुझे पक्का यकीन हो चला था कि मेरी बीवी किसी गैर मर्द से बात कर रही है, मगर मैंने फिर भी उसको कुछ महसूस नहीं होने दिया, यानी मैंने उस बारे में उससे कोई बात नहीं की। फिर मैंने सोचा कि अगली रात क्यों ना आज बीवी को रंगे हाथों पकड़ा जाए, और उसके लिए मैंने प्लान बनाया कि अपने बीवी के मोबाइल से मैंने सिम निकाल दी और अपनी सिम उसमें लगा दी। अगली रात फिर उसी तरह से हुआ कि उसने अपना मोबाइल फोन उठाया और बाहर चली गई, और इसी तरह 15 से 20 मिनट गुजरने के बाद वो चुपके से दोबारा कमरे में आ गई, और जब आकर वो सो गई तो मैंने उसका मोबाइल उठाया और मैं ये देखकर और भी हैरान रह गया कि मोबाइल में कोई भी नंबर डायल नहीं था और ना कोई कॉल रिसीव हुई थी। ये देखने के बाद मेरा शक अब बिल्कुल पक्का हो चुका था कि मेरी बीवी किसी और से बात करती है, और ऐसा करने के बाद वो नंबर भी डिलीट कर देती है। अब मुश्ताक कहता है कि मेरी बेचैनी इंतहा को पहुंच गई, लेकिन अब मैं परेशान भी था कि ऐसे में अब मैं अपनी बीवी को रंगे हाथों कैसे पकड़ूं। अब उसने प्लान बनाया कि वो सीसीटीवी कैमरे की मदद से अपनी बीवी की रोजाना की हरकत को नोट करेगा। अगले दिन जब वो ऑफिस गया तो उसने अपनी बीवी की हरकत को देखने के लिए अपने मोबाइल पर अपने घर के सीसीटीवी कैमरे के जरिए देखना शुरू किया। वो क्या देखता है कि उसकी बीवी रोजाना की बुनियाद पर घर के काम काज करती है, घर की सफाई करती है, खाना बनाती है और उसकी माँ को खाना भी खिलाती है। चूंकि वो बहुत ज्यादा बूढ़ी है इसलिए वो खुद से खाना नहीं खा सकती, तो वो उसको खाना भी खिलाती है। अब मुश्ताक के जहन में ये बात आती है कि क्यों ना रात को भी यही किया जाए कि जब ये रात को मेरी बीवी मेरे पास से उठकर बाहर जाती है मोबाइल फोन लेकर, तो क्यों ना ऐसे में अपनी बीवी की उन हरकत को भी नोट किया जाए। अब वो शाम होने का इंतजार करने लगा। घर आकर मुश्ताक के तेवर जरा बदले हुए थे। उसकी बीवी भी परेशान थी कि आखिर ऐसी कौन सी बात है कि आज मुश्ताक का रवैया जरा बदला है। और उसका रवैया इसलिए बदला था क्योंकि उसका शक पूरा यकीन में बदल चुका था कि उसकी बीवी वाकई कुछ गलत करती है। रात हुई तो मुश्ताक और उसकी बीवी बेड पर लेट गए सोने के लिए। आधी रात को जब मुश्ताक की बीवी बेड से उठी अपना मोबाइल फोन लेकर बाहर गई, तो ऐसे में मुश्ताक ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से उसे नोटिस करना शुरू कर दिया, और वो इस बात का मुंतजिर था कि जो कुछ उसके जहन में चल रहा है यकीनन बहुत जल्द ऐसा ही होने वाला है। लेकिन जब उसने अपनी बीवी की अगली हरकतों को देखा तो उसके पांव तले से जमीन ही निकल गई। जी हाँ, उसकी बीवी दूसरे कमरे में गई, मोबाइल फोन की टार्च लाइट जलाई ताकि ज्यादा लाइट जलाने की वजह से उसकी बूढ़ी माँ और उसका शौहर ना जाग जाए, और चुपके से वहां पर जाकर उसने मोबाइल को रखा ताकि हल्की रोशनी हो कमरे में, और वहां पर वुजू करने के बाद वो जाए नमाज बिछाकर नवाफिल अदा करने लग गई। मुश्ताक ने जैसे ही ये देखा तो उसके पांव तले से जमीन ही निकल गई कि मैं क्या सोच रहा था और ये सब कुछ क्या है। उसकी बीवी ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, 2 रकत नवाफिल अदा किए और उसके बाद कुरान पाक को खोला और कुरान पाक की तिलावत करने लगी। ये सब देखने के बाद मुश्ताक बहुत शर्मिंदा हुआ और अपने आप को मलामत करने लगा कि मैं अपनी बीवी के बारे में क्या सोच रहा था और मेरी बीवी कितना नेक अमल कर रही है कि पहले उसने नमाज अदा की, नवाफिल अदा किए और अब वो कुरान पाक की तिलावत कर रही है। इस पर उसने उस दिन से फैसला किया कि आज के बाद वो अपनी बीवी पर शक नहीं करेगा, और अगले ही दिन उसने अपने घर में से सारे कैमरे हटवा दिए, और उस दिन के बाद से मुश्ताक ने अपनी बीवी के साथ एक अच्छे हमसफर की तरह पूरे यकीन भरी जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। दोस्तों, इस वाक़े का बताने का मकसद ये है कि अमूमन ये देखने में आता है कि मियाँ बीवी जब नई नई शादी होती है तो छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे पर शक करना शुरू कर देते हैं, और यही वो वजह होती है कि जब इंसान में दूरियां पैदा होती हैं और ये दूरियां इस हद तक बढ़ जाती हैं कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। और कई बार तो ऐसा देखने में आया है कि इसी शक की वजह से एक दूसरे को मार भी दिया जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि किसी भी बात की जब तक कोई मुकम्मल तहकीक न कर लें, उससे पहले अपनी तरफ से कुछ भी सोचने या करने से गुरेज करना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।